गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग 5.60 पेज पर एक क्वेश्चन है हमारे पास और वो क्वेश्चन ये है 32 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी और आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इस डिटरमिनेंट में ये होगा कि हमने आपको बताया एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं और सेम होने के बाद सारे एलिमेंट जब वो सेम होंगे तो वो बाहर निकल जाएगी वैल्यू और 1 हो जाएंगे और 3 1 बन जाएंगे और 3 1 बनाने के बाद 2 0 आप बना लीजिए 2 0। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है कि 3 1 बन जा रहे हम और 3 1 के बाद 2 0 2 0 बनाने के लिए दूसरे रूल को लगाया जा रहा है। इसमें हम R1 पे पुट करते रहे R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां 2B प्लस सी 2A प्लस सी 2A प्लस बी आ जाएगा। ये आपको और भी कुछ तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां B प्लस सी है और ये BC है, A है C है A प्लस सी है, A और B है A प्लस बी है। अगर यहां क्वेश्चन में B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहां B स्क्वायर सी स्क्वायर हो, यहां A स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो और ऐसे वाले क्वेश्चन हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है यहां बी प्लस सी और यहां बी सी, यहां ए प्लस सी ए प्लस सी, यहां ए बी और ए प्लस बी ऐसे हो लाइन में, या इनके स्क्वायर के साथ इस तरीके का क्वेश्चन हो। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले R1 पे पुट कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और 2 कॉमन कर लिया और ये रिएक्शन लगा दीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए प्रैक्टिस में कि R1 पे पुट कर दीजिए R1 माइनस R2 माइनस R3 और तब इसमें से ये माइनस होगा तो ये माइनस होने के बाद ये 0 आ जाएगा, ये माइनस इसमें से होगा माइनस सी आ जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा माइनस बी आ जाएगा। अब आपको ये काम करना है कि आप जो इसके बाद वाली वैल्यू है 2, ये हो गया 2 और ये 0 और ये b और यहां पर आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस सी, b से मल्टीप्लाई और यहां पर आप c से मल्टीप्लाई कर दीजिए सी बी सी ए प्लस बी। और अगर आप इस कॉलम में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस कॉलम में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो bc से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर b से इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू b टाइम बढ़ जाएगी तो b से डिवाइड, इसमें c से मल्टीप्लाई करने पर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू c टाइम्स बढ़ जाएगी तो c से डिवाइड। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, कुछ भी रिएक्शनों के बाद या मल्टीप्लाई के बाद कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2/BC और ये हो जाएगा आपका रिएक्शन। एक यहां लगा दीजिए कि C2 पे पुट कर दीजिए C2 माइनस C3 और ये हो जाएगा 0BC, C2 पे C2 माइनस C3, इसमें से ये माइनस करके यहां लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये BA आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा माइनस CA आ जाएगा और माइनस CB और ये हो जाएगा CB और CA प्लस B, ये आ गया। अब देखिए एक जो फर्स्ट रो है उसमें आपके 2 0 बन गए। 2 0 बनने के बाद अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस CB, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस BCA माइनस ABC और ये हो जाएगा आपका माइनस 2ABC और ये इसके बाद ये हो जाएगा 2/BC माइनस CB माइनस 2ABC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2BC और ये हो जाएगा आपका CB 2ABC, ये और ये कैंसिल, ये आ गया आपका 4ABC, माइनस से माइनस प्लस हो गया, CB से CB कैंसिल हो गया, 4ABC आ गया आपके साथ।
और ये रिजल्ट अगर 4ABC आ गया तो यही प्रूव करना था, और देखिए 2 0 बन गए। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा क्वेश्चनों को। और अगर 3 1 दिखाई दे जा रहा है बनते हुए, और 3 1 बनने के बाद तो फिर 2 0 एक रो या एक कॉलम में बन ही जाएंगे। अब मैं आपको 5.35 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 39 बता रहा हूं, और ये है x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x 3x। आपको x क्यूब लाना है। x क्यूब लाने में यह होगा आपका कि आप एक तो वो हमने बताया कि 3 1 बनाने या 3 1 बनाने का मैटर इसमें बन नहीं पा रहा मेरे पास। हम इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर देते हैं, मैंने आपको ब्रेक करना भी बताया है। x 5x 10x फिर x 4x 8x x 2x 3x और फिर y 4y 8y x 4x 8x x 2x 3x। अब इसमें यह होगा कि इस कॉलम से x कॉमन, इस कॉलम से x कॉमन, इस कॉलम से x कॉमन, तो आ जाएगा x क्यूब। इससे y कॉमन, इससे x कॉमन, इससे x कॉमन, 1 4 8 1 4 8 2 कॉलम इक्वल डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। डिटरमिनेंट वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब फिर आपको सेकंड डिटरमिनेंट 0 हो गई तो इस डिटरमिनेंट का लोड कम हो जाएगा। लोड कम होने से मतलब होता है आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, और कोई मतलब नहीं है हमारा लोड कम करने से। ये हो गया x क्यूब, ये 1 5 और 10 1 4 और 8 1 2 और 3, और ये हो गया आपका y स्क्वायर y x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 148 148 148 1 2 3 1 2 3। अब 148 148 डिटरमिनेंट वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया ये x स्क्वायर। डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी सेकंड वाली, और आप लिख देंगे 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट वैल्यू 0, और ये 1 5 10 हो गया, 1 4 8 हो गया, और ये हो गया 1 2 3। अब आपके सामने 3 1 और फिर आपके सामने वही 2 0, और ये हो गया x C2 पे रख दिया C2 माइनस C1, और C3 पे रख दिया C3 माइनस C1। और फिर मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि ये हो गया x क्यूब, और ये हो गया 1 5 10 0 माइनस 1 माइनस 2 0, और ये हो गया माइनस 3 माइनस 7। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। अब देखिए सॉल्व करने में बस आसानी हो जाती है, और हमारे पास कोई भी वो नहीं है कि बहुत 2 0 बनाने का बस क्या फायदा है। इनकी मल्टीप्लाई 7 और माइनस माइनस प्लस, और फिर एक माइनस आता है 6, और बाकी दोनों 0, ये 1 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया x क्यूब। यही हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू है x क्यूब। अब आपको मैं थोड़े लेवल जो इनका हाई है वो क्वेश्चन बता रहा हूं। अब हमारे सामने एग्जाम्पल है एक 43 वाला, और एग्जाम्पल 43 में ये बताया गया है कि 43 में 1 प्लस a 1 1, ये 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस सी, ये, और राइट हैंड साइड लानी है ए बी सी, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये लाना है। इसमें एक काम ये करते हैं कि इस रो से हम ए कॉमन कर लेते हैं, इस सेकंड रो से हम बी कॉमन कर लेते हैं,
थर्ड रो से हम C कॉमन कर लेते हैं, तो आप कहेंगे अरे ये कॉमन कैसे हो गया? कॉमन तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इससे A कॉमन करूंगा फर्स्ट रो से तो A से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस A अपॉन A, 1 अपॉन A, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 प्लस B अपॉन B, और ये हो जाएगा 1 अपॉन B, ये 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 प्लस C अपॉन C, ये हो गया। अब ABC कॉमन हो जाने के बाद आपने देखा जो प्रूफ लाना है वो मेरे सामने कुछ दिखाई देने लगा। एलसीएम ब्रेक करेंगे 1 अपॉन A प्लस 1, 1 अपॉन A, और ये हो जाएगा 1 अपॉन A, और ये हो जाएगा 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1, ये हो गया। अब आप इसमें R1 में पुट कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 पे पुट कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा A B C 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। देखिए जो प्रूफ चाहिए था ये कुछ दिखाई देने लगा, और ये हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये हो गया 1 अपॉन B, 1 प्लस 1 अपॉन B, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 प्लस 1 अपॉन C, ये हो गया। अब आप फर्स्ट रो से 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C कॉमन कर सकते हैं, और कॉमन कर लेने के बाद ABC में ABC ये हो गया, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये कॉमन हो गया 1 अपॉन C, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन B 1 अपॉन C, 1 अपॉन B 1 प्लस 1 अपॉन C, ये आ गया आपका। अब आप देख ही रहे हैं कि एक रो में 3 1 बन गए। अब आपके सामने बहुत इजी मैटर हो गया, C2 पे लगा दीजिए C2 माइनस C1, और C3 पे लगा दीजिए C3 माइनस C1। हमारी ये रिएक्शन है ये ऐसे ही रहेंगे। अगर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है, C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं, हम हमेशा यही लगाया करेंगे। उससे ये फायदा रहता है कि जो पूरी क्लास है वो फिर एक तरीके से रिएक्शन पे चलती है, पर उनके एक सेट रमाते हैं और गलती होती है तो वो वहीं पकड़ में आसानी होती है। ये 1 अपॉन B 1 अपॉन C, ये 0 हो गया, ये 1 और ये 0, ये 0, ये आपका हो गया 0 और ये 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 1 इनकी मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 और अदर भी 0, यानी 1 आ जाएगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जब 1 आ गई तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रूफ आ गया आपके सामने। तो आज आपने क्वेश्चन देखे मेरे, सीखा कुछ, और इसको आप जब आप करते हैं तो मैं बार बार सलाह दे रहा हूं कि कॉपी और पेन लेके बैठा करिए और इसको साथ में करते भी चला करिए। और होमवर्क बहुत कम लोगों का आ रहा है, फिर मैं आपको दूसरी तरीके से ये कहूंगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कैसे क्या करना है मुझे, तो फिर आप कहेंगे सर ऐसी बातें कह रहे हैं, इसलिए होमवर्क रोज करके भेजें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।